8 तारीख तक अगर घर नहीं खाली करेंगे तो यहाँ बुलडोज़र चलाए जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सवाल है कि किसी के रहते हुए घर को ऐसी बुलडोज़र चला के गिराया जा सकता है क्या? और इलीगल हो या लीगल हो, लीगल का एक फार्मूला अलग होगा। इलीगल से मुराद जो लोग अब रह रहे काफ़ी दिनों से, उनको भी उठा के ऐसे कहीं रोड पे थोड़ी लाया सर। उनके बारे में भी हमारे पास तो कई स्कीम प्रधानमंत्री के भी है और स्टेट गवर्नमेंट के भी है। जो लोग पहले से बाहर है, जिनको घर नहीं है, उसको घर देने की हम बात कर रहे हैं। फिर ये रहने वालों को घर कैसे नहीं हम देंगे? आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे आपने देखा है कि लेबर कॉलोनी के अंदर, औरंगाबाद शहर के अंदर एक बहुत ही बड़ा मामला गरमाया हुआ है। 338 घर जो है लेबर कॉलोनी के, जो 26 एकड़ कुछ ज़मीन यहाँ पर है, उसको कहा जा रहा है कि पूरी तरह से लोगों के यहाँ जो घर बने हुए थे उसको पूरी तरह हटाने की प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश जारी है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब वक्त ख़त्म होता है, 8 तारीख हुई है, लोग अपने घरों को छोड़कर जो है बाहर आकर बैठे हैं कि उनके घर को किस तरह से बचाया जाए। अब इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या आखिर वो जो घर है वो घर बचेंगे या फिर तोड़े जाएंगे? तो किस तरह से प्रशासन समझाने की कोशिश करेगी, या उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा या ज़मीन के बदले उन लोगों को ज़मीन दी जाएगी? यहाँ पर हर पार्टी के लोग अपना जोर लगा रहे हैं। हम देखते हैं, आगे मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे साथ आइए। जैसे कि हमने देखा है कि पॉपुलर फ्रंट के लोग भी यहाँ पर जनता के सेवा में मौजूद है, एसडीपीआई भी यहाँ पर है, राष्ट्रवादी के लोग भी हैं, एमआईएम पार्टी के लोग भी हैं। पूरी तरह लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों की चाह रहे हैं कि किसी तरह लोगों के घर बचे। अब घर बचाने का सवाल तो जब यहाँ पर पैदा होता है तो एक चीज़ सामने आती है कि क्या उनके पास में उतने दस्तावेज मौजूद है या फिर प्रशासन के पास उतने दस्तावेज मौजूद है कि जिसके आधार पर इस चीज़ को रोका जाए या आगे इस बात को कंटिन्यू किया जाए। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि खदीर मौलाना हो या राष्ट्रवादी के जितने पदाधिकारी हो, वो लोग भी यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश में लगे हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि केंद्रीय साहब से उनकी बात हुई है, डिविजनल कमिश्नर से उनकी बात हुई है, कलेक्टर ऑफिस में उनकी बातचीत चल रही है। अब आने वाले वक्तों में, यानी कि 1 बजे के बाद जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में क्या चीज़ें तय होती है, ये देखने वाला सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या जनता के अंदर का जो एक आक्रोश है, जो जनता के अंदर एक डर का माहौल है, उस डर के माहौल को किस तरह रोका जाएगा, किस तरह से यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलेगा, वो देखने वाली बात सबसे बड़ी है। अब क्या प्रशासन इस चीज़ को मानेगा, क्या इस घरों को रोका जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, या फिर इसको यहाँ पर रखने के बाद में कुछ और एक तरतीब बनाई जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल देखने का है। जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि उनके पास में पुख्ता दस्तावेज मौजूद है, क्या वो दस्तावेज वाकई में उन लोगों के पास मौजूद है? दूसरी बात, जैसे खदीर मौलाना साहब से बात करने के बाद में एक चीज़ ये पता चली है कि डिविजनल कमिश्नर साहब से इनकी बातचीत चल रही है, या मंत्री साहब जो यहाँ पर आए हैं उनसे इनकी बातचीत चल रही है। क्या इस चीज़ का हल निकल सकता है? क्या इस चीज़ के अंदर जनता को राहत मिल सकती है? देखने वाली बात सबसे बड़ी ये है। दूसरी बात ये है कि क्या ये जो लोग यहाँ पर आज सड़कों पर मौजूद है, इनके अंदर किस तरह से एक बहुत बड़ी राहत देखने को मिल सकती है, या लोगों के अंदर वही डर का माहौल रहेगा? आज 8 तारीख जैसे पता चला है, लोगों सुबह से जो है जनता सड़कों पर उतरी हुई है। यहाँ के अलावा और भी जहाँ जहाँ ये घर 26 एकड़ ज़मीन जहाँ पर तक ख़त्म होती है, 27 एकड़, वहाँ तक लोग जो है घरों से बाहर निकलकर, अब आपको हम आगे बताएंगे कि लोग जो है खाना तक यहाँ पर लेकर आ गए हैं। एक बहुत ही बड़ा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, 8 दिन पहले यहाँ पर कुछ बोर्ड्स लगाकर इस इलाके के एरिया के अंदर एक दहशत निर्माण की गई थी, और उसके बाद में उसके ऊपर ऐसा लिखा गया था कि 8 तारीख तक अगर घर नहीं खाली करेंगे तो यहाँ बुलडोज़र चलाए जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सवाल है कि किसी के रहते हुए घर को ऐसी बुलडोज़र चला के गिराया जा सकता है क्या? और सबसे पहले तो यहाँ पर कई क्वेश्चन मार्क है कि ये ज़मीन है किसकी, किसने किसको दिया और कब से रह रहे हैं। ये सारी बातों को वो बाजू में करके कुछ ज़मीन माफियाओं के चक्कर में आके ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, और यहाँ के लोकल प्रशासन को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो आज तमाम लोग यहाँ के जितने भी रहीवासी है, ये आज रोड पर उतरे हैं कि जब तक पर्यायी जगह मिलती नहीं है, जब तक इसका फैसला होता है नहीं है, तो ये अपने घरों में ही रहेंगे, ये रोडों पर रहेंगे। चाहे कितना बड़ा एक्शन लेना है आपको, आप लीजिए, क्योंकि जनता से बड़ी कोई प्रशासन होता नहीं है। जनता सबसे बड़ी होती है। प्रशासन ने इस बात को ख्याल में रखना चाहिए। और इससे पहले भी जितने भी कोर्ट के अंदर जो डिसीजंस बता रहे हैं ये लोग, ये सारे दिशा भूल करके, सच्चाई को छुपा कर ये सारे डिसीजंस अपने फेवर में लाए गए हैं पैसा खिला के।
तो हम इस चीज़ को मानते नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को बिठाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, सच्चाई मालूम करना चाहिए, और जब तक इनको रहने के लिए घर नहीं देते, पुनर्वसन नहीं किया जाता इनका, जब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं यहाँ से। आज हम लेबर कॉलोनी में आए हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे शहर का माहौल इस वक्त गर्म है और बुलडोज़र आज आने वाले थे घरों को तोड़ने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर अभी आघाड़ी सरकार है और आघाड़ी सरकार के जितने भी नेता है और जितने भी लीडर है वो सब लोग जो तो अपने जो आला कमान है, जो गवर्नमेंट के जो उनके मिनिस्टर्स है, तो उन लोगों से क्यों नहीं कहते कि ये सब ड्रामा बंद करो बोल के। जब सरकार आपकी है तो फिर ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल पैदा ये होता है यहाँ पे कि ये सब ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत है। ये ड्रामा बंद होना चाहिए। आवाम को जो तो उनका अधिकार मिलना चाहिए। आवाम जो तो यहाँ पर पिछले 70 सालों से 60 सालों से जब यहाँ पर रह रही है तो सरकार को कोई अधिकार नहीं है इनको यहाँ से उठाने का। अगर वो उनको यहाँ से उठाते हैं तो ये तानाशाही है। जैसे कलेक्टर ने ये आदेश दिया है कि यहाँ से इनको उठा दिया जाएगा, 8 तारीख को बुलडोज़र चलाया जाएगा, ये तानाशाही का एक फरमान है। और एसडीपीआई जो है तो हर तानाशाही के खिलाफ़ सड़कों पे उतर के आवाम के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगी। हमारा बोलना यही है कि इन लोगों को पहले जो है तो अच्छा पर्याय दिया जाए, उसके बाद में यहाँ से जो है तो इनको उसके बारे में एतमाद में लेकर, पूरे लोगों को एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर यहाँ से उनको जो भी हो सकता है वो किया जाए। मैं जुबैर पहलवान, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, औरंगाबाद। तो जिस तरीके से लेबर कॉलोनी का एक बहुत बड़ा इशू चालू है, कई दिनों से हमने देखा है कि अफरा तफरी है यहाँ पर। अब किस तरह से लोगों में राहत आ सकती है या फिर ये तय हो चुका है कि यहाँ के घर गिरने वाले? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आघाड़ी की सरकार है। हमारी सरकार है तो जिनको घर नहीं है उसको बसाने का काम करती है। बसे हुए घर कैसे उजाड़ने देंगे? आपकी कुछ किसी से बात हुई है? हाँ, मेरी कलेक्टर साहब से रात में मीटिंग हुई है। अभी डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ मैं अभी मीटिंग कर आया हूँ और मैंने उनसे डिमांड रखी है कि भाई कोई भी अगर कार्रवाई आपको करना है तो आप इन लोगों को विश्वास में लो और इनका पुनर्वसन आप कैसे कर सकते हैं उसकी बात आप पहले कीजिए कि आप उनको कहाँ पर घर देना चाहते हैं। पहले उनको घर का मसला हल कीजिए। वो तो रहते ही है, उनको तो आप जब चाहे जब हटा सकते हैं। लेकिन 50-50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 30-30 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको अचानक 8 दिन की नोटिस में कहाँ भेजेंगे? उनको बगैर छत के उनको रोड पे रवाना करेंगे क्या? इस तरह से तो नहीं चलेगा। इन लोगों के बारे में आपको पहले इनके साथ बैठ के विचार करना होगा। तालिबानी और तुगलक फरमान यहाँ पे नहीं चलने देंगे हम। इसके लिए यहाँ पहले इनकी घर की बात होना चाहिए, इनको बसाने के बारे में बात होना चाहिए। जो लोग लीगल है उनका पुनर्वसन कैसे करेंगे, जो लीगल नहीं है, बरसों से रह रहे हैं, उनके सर के ऊपर छत है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनको भी जो है पुनर्वसन करना चाहिए। तो डिविजनल कमिश्नर साहब ने तयख़ुन दिलाया है कि हम लोग अभी वीसी चल रही है, ये ख़त्म होने के बाद माननीय कलेक्टर साहब के साथ बैठ के मीटिंग करके कुछ न कुछ तय करेंगे और ज़रूर पुनर्वसन के बारे में हम पॉजिटिव कोशिश करेंगे और उस पर हम फार्मूला कुछ तय करेंगे। अब आगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मीटिंग होने के बाद में तय होगा, अब मीटिंग के अंदर जिन लोगों को मुआवजा अगर मिलता है, प्लॉट के बदले या घर के बदले प्लॉट मिलेगा या जिनको पैसे मिलेंगे, अब जो लोग इलीगली यहाँ पर अगर है, जो प्रूफ हो रहा है, उनके लिए क्या आपने? इलीगल हो या लीगल हो, लीगल का एक फार्मूला अलग होगा। इलीगल से मुराद जो लोग अब रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, उनको भी उठा के ऐसे कहीं रोड पे थोड़ी लाया सर। उनके बारे में भी हमारे पास तो कई स्कीम प्रधानमंत्री के भी है और स्टेट गवर्नमेंट के भी है। जो लोग पहले से बाहर है, जिनको घर नहीं है, उसको घर देने की हम बात कर रहे हैं। फिर ये रहने वालों को घर कैसे नहीं हम देंगे? चाहे प्रधानमंत्री योजना में दो या महाराष्ट्र की सरकार की कोई स्कीम में दो, लेकिन इनको घर मिलनी चाहिए। ये डिमांड हमने पुरजोर रखी है। उसके बगैर हम यहाँ किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। जब तक आश्वासन नहीं मिलता, लिखित रूप में लोग सहमत नहीं होते, उनका इत्मीनान नहीं होता है, तब तक हम यहाँ कोई कार्रवाई करने नहीं देंगे। मुंबई पैटर्न के हिसाब से जैसे उद्धव साहब ने अभी 2 महीने लिया, जो इलीगल जो झोपड़पट्टियाँ थी साकी नाका और सांता क्रूज में, वो झोपड़पट्टे को उन्होंने लीगल करा के सभी को उन्होंने 10-15 मंजिले की बिल्डिंग बना के सबको उन्होंने जगह दी है, फ्लैट दिए। क्या इस टाइप के भी हम ये भी हमने डिमांड की है। 7-7 माले तक तो परमिशन औरंगाबाद में हो चुकी है, लेकिन परमिशन के स्पेशलाइजेशन के अंदर में ये कॉलोनी को अगर यहीं ये बड़ी ज़मीन के अंदर अगर बसाने का सवाल आता है तो 22-26 एकड़ ज़मीन है।
2 एकड़ के अंदर में आप जो है तो एक बिल्डिंग बनाओ और उनका पुनर्वसन करो, यहाँ बिल्डिंग खड़े करो, बाकी ज़मीनें सब खाली कर देंगे। फोर्स करें कि मुंबई पैटर्न, हाँ बिल्कुल, मुंबई पैटर्न के मुताबिक सुनील केंद्रेकर साहब जो डिविजनल कमिश्नर साहब है, मेरी बाकायदा 1 घंटा मीटिंग हुई उनके साथ में और बड़े इत्मीनान के साथ में बातचीत हुई। मुझे विश्वास है उनके ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने बात की है, वो रिहैबिलिटेशन के नाम पर और पुनर्वसन के नाम पर ये कोई फार्मूला तय करेंगे, या ज़मीन देंगे या तो बिल्डिंग बना के देंगे। वो क्या फार्मूला है, लोगों को साथ में लेकर, जो लोग जिस बात से सहमत होते हैं मिली जुली बातचीत से, वो फार्मूला तय किया जाना चाहिए। उन्होंने उस पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा अभी मैं फौरी वीसी है, उसके बाद कलेक्टर साहब को बुलाता हूँ, फौरी मीटिंग करता हूँ और आपको बुलाता हूँ उनला, और हम लोग जाके बात करेंगे। 1 बजे कलेक्टर साहब ने भी मीटिंग रखे है पालक मंत्री साहब के साथ में, उसमें भी हम बात करेंगे, और डिविजनल कमिश्नर साहब ने जो बात रखी है उस पर भी हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इंशाअल्लाह इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और कोई परेशानी का सबब नहीं होगा, इत्मीनान से सारी बातें होंगी, ऐसा मुझे लगता है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले वक्तों में इसको किस तरह से रोका जाएगा। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।